कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा इक़्तिदार इख्तिताम को पहुंचा। ट्रंप के जाते ही ईरानी सदर हसन रूहानी ने एक ऐसा पैगाम जारी कर दिया जिसके बाद नए अमरीकी सदर जो बाइडन आग बगोला हो गए। ईरानी सदर ने ऐसा क्या कहा जिसके फौरी बाद अमरीका के नए वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐसा बयान दाग डाला जिसने ईरान के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अमेरिकी सदर ट्रंप जाते जाते पूरी दुनिया को अपना एक बड़ा कारनामा ज़रूर गिनवा कर गए हैं कि मैंने अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं धकेला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे फ़ख्र है अपने दौरे हुकूमत में कोई नई जंग शुरू नहीं की बल्कि अवाम से किए वादे पूरे किए। लेकिन जो बाइडन के आते ही ऐसे ख़तरनाक बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जंग अभी के अभी हुई। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के नामजद वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगी, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी राह इख्तियार करना पड़े। उन्होंने यहाँ इससे भी बड़ी खबर देते हुए वाज़िया कर दिया कि अगर ईरान के साथ मुस्तकबिल में कोई जौहरी मुआहदे पर बातचीत हुई तो इन मुज़ाकरात में खलीजी रियासतों और इसराइल को शामिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन इंतज़ामिया के मजवज़ा वज़ीर ख़ारजा ने सेनेट के इजलास से खिताब में कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना होगा। अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। ब्लिंकन ने मज़ीद कहा कि ईरान जौहरी मुआहदे की पाबंदियों से खुद को आज़ाद कराने के लिए बहुत से इक़दामात उठा रहा है। अब ये ईरान की जिम्मेदारी है कि वो खुद को जौहरी हथियारों के हसूल से रोके। जो बाइडन इंतज़ामिया में मुस्तकबिल के वज़ीर ख़ारजा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकतरफ़ा डिप्लोमेसी तुर्क करने और अमेरिका का आलमी सतह पर कायदाना किरदार बहाल करने का ऐलान भी किया। उनका कहना था, अमेरिका की नई हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चीन और दूसरे हरीफ ममालिक का मुकाबला करेगी। नए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा कि हम अपने आलमी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे ताकि आलमी सतह पर अपने नफूज़ में इजाफा कर सकें। ब्लिंकन ने ख़तरे की घंटी बजाते हुए कहा कि हम माजी की निस्बत आने वाले वक्त में शमाली कोरिया, रूस और ईरान जैसे ममालिक का मुकाबला करने की बेहतरीन पोजीशन में होंगे। उधर जो बाइडन इंतज़ामिया की एक खातून ओहदेदार ओरियल हेनस ने ईरान पर बिजलियां गिराते हुए कहा कि अमेरिका ईरान से 2015 में तयशुदा जौहरी समझौते में जल्द दोबारा शामिल नहीं हो रहा। मिस हेनस ने कहा, मेरे ख्याल में हम अभी ईरान की जानिब से जौहरी समझौते की दोबारा पासदारी से कोसों दूर हैं। जो बाइडन की नामजद डायरेक्टर ने कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम और उसकी खित्ते में दूसरी तकरीबी सरगर्मियों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने सेनेट की कमेटी के रूबरू अपने तकर्रुर की तस्दीक के लिए समाअत के दौरान में चीन से ताल्लुकात के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि चीन हमारे लिए तरजीह और एक चैलेंज होगा और इस पर नई अमेरिकी इंतज़ामिया पूरी तवज्जो मरकूज़ करेगी। दोस्तों, ये हैं वो ऐलानात जो अमेरिकी सदर जो बाइडन और उसकी इंतज़ामिया ने आते साथ ही कर दिए हैं, जो इंतहाई खौफनाक हैं। मतलब जो बाइडन इंतज़ामिया एक दफ़ा फिर ईरान को टफ टाइम देने जा रही है, जिसके लिए ईरान को हो सकता है भारी कीमत चुकाना पड़े। दोस्तों, ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में दुनिया में दो बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं। इस वक्त अमेरिका की नई हुकूमत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ अमेरिका की डूबती मईशत है और दूसरी तरफ चीन रूस का गठजोड़, जो दुनिया में एक दफ़ा फिर अमेरिकी सुपरमेसी को चैलेंज दे रहे हैं। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि अमेरिका अब रह गया है तो गलत ना होगा। अब अमेरिका की कोई नहीं सुनता, क्योंकि चीन पूरी दुनिया की मईशत को अपने कंट्रोल में करने जा रहा है। दिफाई ताकत में भी चीन अमेरिका के बराबर है। रूस जैसी बड़ी ताकत खुल्लम खुल्ला चीन के साथ इत्तेहाद की खबरें पूरी दुनिया में ज़ोरों शोर से फैला रहे हैं। अमेरिका को पैगाम दिया जा रहा है कि अब तुम सुपर पावर नहीं रहे। दोस्तों, ये वो चैलेंज हैं जो नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन को फेस करने हैं। ईरान को ढेर करना अमेरिका के लिए अब आसान नहीं, क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए रूस और चीन जैसे मुल्क मौजूद हैं। हाल ही में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रेल मंसूबे का मुआहदा हो चुका है। दूसरी तरफ रूस भी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा फाइनल कर चुका है। मतलब जब ईरान के साथ दीगर ममालिक के तिजारती मुआहदे हो जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर रूस और चीन जैसे मुल्क
जिन्होंने 400 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी ईरान में करने का मंसूबा फाइनल कर लिया है, वो कैसे ईरान को तबाह होता देख सकते हैं। इसलिए मेरी ये एक बात याद रखें, अगर अमेरिका ने ईरान को रोकना है तो इसके लिए अमेरिका के पास वक्त इंतहाई कम है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक साल 2021 अमेरिका ईरान जंग के लिए इंतहाई खौफनाक साबित होने जा रहा है। जिस तरह हालात कशीदा हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि साल 2021 में अल्लाह ना करे ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, क्योंकि दिफाई तजियाकारों के मुताबिक ईरान अनकरीब है कि जोहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने का दावा कर दे, जिसके बाद अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए ईरान को ढेर करना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान और उसके इत्तेहादी ममालिक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करवाए जाएं ताकि खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके। मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप इंतज़ामिया से ये हलफ लिया था कि वो उम्मत मुस्लिमा में उनकी चौधराहट को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और ईरान पर प्रेशर बना कर रखें। लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया की अरब ममालिक से मुतल्लिक पॉलिसी क्या होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो बाइडन से मुतल्लिक ये बात मशहूर है कि मुस्लिम ममालिक के हक में नहीं रहा। इराक जंग में जो बाइडन पेश था, जिसने बुश इंतज़ामिया के साथ मिलकर इराक हमले की हमायत की थी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बाइडन को अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर अहम पैगाम पहुंचाते हुए कह दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहा है। उम्मीद है पाकिस्तान के तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे। आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि जो बाइडन की खारजा पॉलिसी को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। अब देखना ये है कि वो कौन से अहम फैसले करता है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।